बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोटैटो स्नैक्स की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज जो रेसिपी हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये स्नैक्स इतने अच्छे तैयार होते हैं, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है 2 कप। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी अजवाइन। और अजवाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली जब इस तरह के स्नैक्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें जो है लाजमी शामिल किया करें, क्योंकि इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और इसके साथ ही इसमें 5 से 6 चम्मच मैंने घी ले लिया है। घी को मेल्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से आपने घी के साथ फिर ये मैदे को मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको हम गूँध लेंगे। और ये स्नैक्स बनाने के लिए आप घर का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अचानक कभी घर में मेहमान आ जाए या फिर बच्चों ने चाय के साथ कुछ खाने के लिए ज़िद की है और मैदा नहीं है घर में तो कोई मसला नहीं है, आप घर के आटे से बना सकते हैं। और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि मैदे से बनाए हों। और ज़्यादातर जो इस तरह की रेसिपीज़ आजकल बनाई जा रही हैं, जो स्नैक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, समोसे, रोल, वो सब घर के आटे से ही बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए एक बात है कि हम घर की चीज़ों से इस तरह मज़ेदार और बहुत अच्छी चीज़ें तैयार करें। और ये स्नैक्स जब बनकर रेडी होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि इनकी जो शेप है वो बहुत ही यूनिक है। और इसी तरह आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहा करें, चैनल का विज़िट किया करें। और अगर कभी आपको कोई भी रेसिपी मेरी पसंद आ जाए तो उसको आपने ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि मैं घर के मसालों से ही आपके लिए तमाम रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और ये वाली रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, यकीनन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जब ये आटा तैयार हो जाएगा तो इसको हमने रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर आप चाहें तो इस पर कोई कवर लगा दें या फिर इस तरह का प्लास्टिक कवर, तो इसको आपने ढक के रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल के आइकन के साथ, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रोल समोसा की फिलिंग के लिए मैंने 4 आलू को बॉयल कर लिया था और अब इनको अच्छे से मैश कर लेना है। और इसके बाद जो है इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। घर के ही मसाले हैं, बहुत इजी, जो कि हमारे किचन में मौजूद होते हैं, इसलिए आपसे कहती हूँ कि मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें। और इस आलू में शामिल किया है मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा ज़ीरा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो है आपने हरा धनिया शामिल कर देना है। और अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा चटपटा करने के लिए इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें जो है 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इसके बाद जो है इन आलूओं को अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। और आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आप मैदे के अलावा घर के आटे से भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ईजी है। आज ही ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और आटे का एक पेड़ा बना लेना है आपने और ड्राई आटा लगाकर इसको आपने बेल लेना है, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से आपने इसको बेल लेना। और ये रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि मुझे लगता है ये आज ही आप ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर मैदा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आटे से भी ये स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने किस तरह से बनाए और आपके घर वालों को ये स्नैक्स कैसे लगे। और स्पेशली इसकी जो शेप होगी ना ये स्नैक्स की, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इस तरह से एक बड़ी रोटी को मैंने बेल लिया है और इसके बिल्कुल दरमियान में छोटा सा बाउल या कोई भी आपने छोटी सी कटोरी इस तरह से रख देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रखी है। और जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है वो सारा आपने इस तरह से रोटी पर फैला देना है, पूरा आपने स्प्रेड कर देना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ, ताकि जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब इस तरह आलू का मसाला आपने पूरा रोटी पर स्प्रेड कर दिया तो उसके बाद आपने ये जो कटोरी हमने रखी है दरमियान में, इसको आपने हटा लेना है।
बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स तैयार होते हैं। स्पेशली जो इनकी शेप है ना, वो शेप की वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह ये देखें आप, अब मैंने ये हटा लिया है दरमियान से। अब हमारे पास ये रोटी इस तरीके से आ गई है और आपने किसी भी कटर से या फिर आप छुरी की हेल्प से आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। पहले आपने इस तरह से स्क्वायर कट लगाने हैं 4, आप जिस तरह के वीडियो में देख रहे हैं आपने सेम इसी तरह से कट लगाने हैं। और बहुत इजी है इस तरह से कटिंग करना, आप वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत जो है मैंने इजी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। आपने बिल्कुल इसी तरह से सेम कटिंग करनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ इस वक्त। और कटिंग करने के बाद फिर हम इनको शेप देंगे और शेप जो है वो इतनी ज़बरदस्त और यूनिक होगी कि आपको ख़ुद भी पसंद आएगी और स्पेशली बच्चों को भी। और अगर मेहमान हैं उनके सामने रखेंगे तो उनको भी ये शेप देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये स्नैक्स जो हैं ये किस तरह से बनाए गए हैं और स्पेशली आपने इनको फ़ोल्ड कैसे किया है। तो ये देखें, इस तरह से एक तरफ से आपने इनको फ़ोल्ड करते जाना है सबसे ऊपर तक। और उसके बाद जो है ये देखें हमारी शेप बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर मैदा नहीं है तो आपने आटे से भी बना सकते हैं और आलू तो वैसे भी हर घर में मौजूद होते हैं। और आप देख सकते हैं शेप कितनी अच्छी आ रही है इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त शेप है। ये देखें, एक तरफ से आपने इनको फ़ोल्ड करते जाना है इस तरह से, ये इजीली फ़ोल्ड होते जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और ये ऊपर की तरफ जब एंड होगा तो ये जो है आपने इसका कोना इस तरीके से इस पर आपने प्रेस कर देना है। ये देखें आप, यकीनन आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्पेशली ये जो शेप है स्नैक्स की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब आपने ये स्नैक फ्राई कर लेने हैं और मीडियम फ्लेम पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। और ये देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स तैयार होंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब एक तरफ से ये पक जाए तो आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है ताकि ये जले ना और बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब आपने इनको निकाल लेना है। ये देखें आप, बहुत ही इजी मैंने रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। ये देखें आप, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप है और कलर भी आप देखें कितना प्यारा आया है। और ये इतने मज़ेदार हैं कि आप इनको 4-5 तो एक बंदा आराम से खा जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल लाइट हैं, क्योंकि मसाले जो हैं वो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत ही लाइट मसाले जो घर के होते हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार शेप वाले हमारे जो स्नैक्स हैं ये तैयार हो गए। ज़रूर ट्राई करना है आपने। और आप केचप के साथ खाएं या फिर रायते के साथ, जो आपको पसंद हो। तो वीडियो पर अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। और जो इस वक्त चैनल पर न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच करें तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ मान में रहें। और प्लीज़ मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।